नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनके सलाहकारों डीजीपी दिलबाग सिंह, सेना व सुरक्षा बलों के अधिकारियों के अलावा प्रशासन के अधिकारियों ने किया है। उनके इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रांसफर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी उन्होंने भाग लिया और उनके दौरे को लेकर सभी स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सूत्रों का कहना है कि आज उनका कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, वे राजभवन में रहेंगे। राष्ट्रपति कल यानी सोमवार को करगिल विजय दिवस के 22 वर्ष पूरे होने पर द्रास वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि वे द्रास वार मेमोरियल में श्रद्धांजलि देने के बाद वापस श्रीनगर लौट आएंगे। राष्ट्रपति 27 जुलाई मंगलवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे विद्यार्थियों को मेडल और डिग्रियां बांटेंगे। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कश्मीर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वापस दिल्ली लौट जाएंगे और बताया जा रहा है कि वे श्रीनगर के कुछ पर्यटक स्थलों पर भी जा सकते हैं। कश्मीर घाटी में आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। शनिवार को बांडीपोरा में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद आज कुलगाम में हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचाया है। सुरक्षा बलों ने दरअसल साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के मुनंद इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अपने आप को घेरा दे तंग देख फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए इस फायरिंग का जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने इस साल तक 85 से ज्यादा अधिक आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि पहले की तुलना में ये संख्या काफी कम है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इसका कारण घाटी में स्थानीय युवाओं के आतंकी समूह में शामिल होने में आई कमी को मानते हैं। सड़क हादसे में जान गंवाने का जिला रियासी के खेरालड़ गांव के निवासी सेना के जवान का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शहीद जवान कुलविंदर सिंह अमृतसर में सेना के 581 लाइट रेजिमेंट में तैनात थी और उनका पार्थिव शरीर शनिवार रात को रियासी पहुंचा था और आज उन्होंने पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है और उनके परिजनों और सगे संबंधियों के अलावा गांव के सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। ये पंजाब में भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे तो किसी कारणवश इनकी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो जब से ये सूचना गांव में जहाँ आस पड़ोस के गांव में पहुंची है तो एक शोक की लहर है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे और इनकी फैमिली को ये घटना जो दुखद इन पर बीत रही है इनको सहने की शक्ति दे।
मरम्मत कार्य के चलते उधमपुर में हाईवे पर बने बिरमा पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। ये मरम्मत कार्य बीआरओ द्वारा करवाया जा रहा है, इसके पूरे होने पर ही पुल को यातायात के लिए खोला जाएगा। बीआरओ का अमला युद्ध स्तर पर ये काम पूरे करने में जुटा हुआ है ताकि लोगों की सहूलियत के लिए पुल को जल्द से जल्द खोला जा सके। कोरोना की लहर का प्रकोप काफी हद तक कम होने के चलते लोग भी अब लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लॉकडाउन में घरों में बंद रहने के बाद अब लोगों को प्रशासन ने आवाजाही की छूट दे दी थी, जिसका वे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आलम यह है कि मास्क की अहमियत को लोग भूल चुके हैं, जिनके खिलाफ अब पुलिस को शिकंजा कसना पड़ रहा है। जम्मू के डोगरा चौक में आज नवाबाद पुलिस ने नाका लगाकर ऐसे कई लोगों के चालान काटे जो बिना मास्क के ही घरों से निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेस पे निकलते हैं, और लोगों को हम इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाओ। तो ये सेफ्टी आपकी है, हमारी भी सेफ्टी है, ठीक है ना। और बिना मास्क के आप बाहर निकलोगे तो ऐसे थर्ड वेव भी आ रही है, ठीक है ना, कोरोना की। जब थर्ड वेव आएगी तो ऐसी कितनी डेथ्स वगैरह हो रही हैं। तो साथ में हम लोगों को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते नहीं हैं, तो फिर साथ में हम उनका चलान भी कर रहे हैं। 500 रुपये का ये मिनिमम चलान है। ये ड्राइव हमने काफ़ी दिन से चलाई हुई है। तो मैसेज यही रहेगा हमारा जनता से कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, और जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग है, जहाँ पे ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे जाने से मना ही करिए, ठीक है ना। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तभी घर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। युवा मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई की आज जम्मू में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को सरकार की सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई और उनसे इन्हें जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। अंदर हमने सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जिस प्रकार उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सेवा के कार्य किए हैं, ठीक उसी प्रकार जितनी भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं बनाई गई, नीतियां बनाई गई, उनको जन जन तक, उनको युवाओं तक, उनको हर समाज के वर्ग तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके आम योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। युवाओं से जो अपेक्षा है, युवाओं से जो आकांक्षा है इस समाज की, हम उसको पूर्ण करने में अपना खून पसीना एक करेंगे। शिवसेना जम्मू कश्मीर ने जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों में लोगों के मार्गदर्शन के लिए लगाए गए साइन बोर्ड की भाषा पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना का आरोप है कि प्रशासन डोगरी या फिर हिंदी भाषा की अनदेखी कर रहा है और अंग्रेजी भाषा में लिखे साइन बोर्ड इसका जीता जागता सबूत है। शिवसेना के राज्य प्रधान अश्विनी गुप्ता ने कहा कि कश्मीर में साइन बोर्ड उर्दू जबकि पंजाब राज्य में साइन बोर्ड पंजाबी में लिखे गए हैं, ताकि जम्मू में डोगरी और हिंदी की अनदेखी क्यों की जा रही है, जिसका उपराज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए। है कि जितने भी जहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ना उसमें कोई हिंदी में लिखा हुआ है ना कोई डोगरी में है। डोगरी हमारी मातृभाषा है, डोगरी में लिखना चाहिए और हिंदी में लिखना चाहिए। जहाँ पर फिर सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, पंजाब के अंदर आप चले जाओ आपको पंजाबी में दिखाई देगा। हमारे साथ कश्मीर, हमारी स्टेट के अंदर कश्मीर है, वहां पर भी साइन बोर्ड जो लगे हैं वहां भी उर्दू के अंदर लिखे हुए मिलेंगे आपको। डल झील का रास्ता जहां से जाता है, एक मंदिर के बाद साइन बोर्ड लगा हुआ है, वो मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर के बाहर, वो रघुनाथ जी का मंदिर का जो चेहरा है बिल्कुल छुपा दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। जम्मू के दोमाना इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने आज भाजपा और आबकारी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर मंदिरों के शहर जम्मू को शराब की दुकानों का शहर बनाने का आरोप लगाया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि वो किसी भी सूरत में शराब की दुकान को इस इलाके में नहीं खुलने देंगे।
छोटे छोटे बच्चे हैं, बंदे सर्विस वाले हैं, हमें आना जाना होता है, सुबह शाम हम कैसे आए? इतना छोटा सा रास्ता है, इसमें ये ऐसी बात होगी तो हम आना जाना कैसे होगा? ऐतराज इस चीज का कि हमारे मोहल्ले में नहीं खोलना चाहिए, कहीं दूर जाके खोलो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, यहाँ पे खोलने वाली जगह नहीं है। हम धरना देंगे, हम नहीं खोलने देंगे, हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। जिला सांबा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग को लेकर डोगरा फ्रंट ने आज प्रदर्शन किया है। डोगरा फ्रंट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए चूंकि जमीन की निशानदेही भी की जा चुकी है, लिहाजा इस मसौदे को अब जल्द से जल्द अमली इजामा पहला देना चाहिए। माध्यम से दिया गया, लेकिन मांग करना चाहता हूं प्रपोजल बन करके ना रह जाए। 46,455 कनाल जमीन चिन्हित कर ली गई है, बता दिया गया है कठुआ की कितनी है, ये भी बताया गया है उधमपुर की कितनी है, ये भी बताया गया सांबे की कितनी है, जम्मू की कितनी है, और ये सारी डिस्ट्रिक्टों की मिला करके 46,455 कनाल जमीन वो रखी गई है। मैं उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कभी ख्वाब के अंदर भी सोचने की बातें नहीं कर सकते थे, आज लोग अंदर की और बाहर की बात करना चाहते हैं। अरे 46,455 कनाल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ख्वाब अगर कोई पूरा कर रहा है, अगर उसके विषय के अंदर विचार करा, किसी ने मांग नहीं करी, वो विचार उपराज्यपाल माध्यम से हुआ और उपराज्यपाल जी ने। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जिला रामबन के अधीन आने वाले कई इलाके जानलेवा साबित हो रहे हैं। रामबन में आए दिन पेश आने वाले सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है और आज इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। रामबन में आज एक ट्रक की खाई में गिरने से चालक और सहचालक की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। और ये हादसा हाईवे पर मंकी मोड़ इलाके में तब पेश आया जब चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से ट्रक खाई में जा गिरा। मृतक की पहचान रतन सिंह निवासी और रियासी, जबकि घायल चालक की पहचान शैलेंद्र सिंह निवासी उधमपुर के रूप में की जा रही है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन में भर्ती करवाया गया है। जम्मू के नरवाल इलाके में स्थित पीएचई के स्टोर में बीती देर रात आग लग गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में इस स्टोर में रखा सामान जलकर राख हो गया है। बीती देर रात 3 बजे के करीब इस स्टोर में से अचानक ही आग की लपटें उठने लगी और सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। आग की लपटों पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं तो सामान काफी जाने और इसका जो अंदर जाने का जरिया है वो पीछे दरवाजा है। इसके अलावा कोई और एग्जिट तो था नहीं, तो उससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है और हमने जेसीबी करवाई है, काफी देर से मशक्कत कर रहे हैं हम इस आग पर, तो अब हमको जेसीबी की मदद से आग पे काबू पाएंगे। जम्मू के नरवाल इलाके में नए बस स्टैंड से बसों की आवाजाही शुरू होने के बाद वहां के जो लोग हैं वो आए दिन शहर के पुराने बस स्टैंड के दुकानदारों की आशा की किरण नजर आई थी। पुराने बस स्टैंड के दुकानदारों का काम धंधा ठप हो चुका था, लेकिन अब नए बस स्टैंड से निकलने वाली गाड़ियों को पुराने बस स्टैंड में ही कुछ समय रुकने की इजाजत दे दी गई है। जम्मू के ARTO ने इन दुकानदारों से मुलाकात कर इन्हें आश्वासन दिया है कि इस बस स्टैंड में भी बसों को कुछ समय रोकने का फैसला लिया जाए। इन दुकानदारों ने प्रशासन से BC रोड पर खड़ी रहने वाली गाड़ियों को भी पुराने बस स्टैंड के भीतर आने की इजाजत देने की मांग की है, ताकि उनका कारोबार पटरी पर लौट सके। ARTO जी जहाँ पे आए थे तो उनसे हम मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि नए बस स्टैंड से जो बस निकलती है तो 5 या 10 मिनट पुराने बस स्टैंड में भी होके जहाँ से जाएगी। तो हमने भी उसका वेलकम किया है, कम से कम 5-10 मिनट जहाँ पे बस रुके, जो इधर सवारी होती है खड़ी होती है वो जो बैठी होती है कम से कम उस बस में बोर्डिंग हो जाए।
तो वो जहाँ से जा सके। तो और थोड़ा बहुत दुकानदारों का यह सिलसिला काम धंधा थोड़ा चलता रहेगा। इसके अलावा हम सरकार से ये भी गुजारिश करते हैं, बीसी रोड्स पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसे हैं तो उनको बस स्टैंड ये खुला मैदान बन गया है यहाँ पे, तो जहाँ पे लाई जाए। एक तो बस स्टैंड में अंदर आने से जेडीए का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और दुकानदारों की रोजी रोटी भी चलती रहेगी। हम ये भी ये चाहते हैं। और दुकानों का जो टाइम है अब बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लेट बसें भी आती हैं, तो दुकान होटल और रेस्टोरेंट के बाहर का टाइम तो बढ़ गया है, 10 बजे तक हो गया है, मगर दुकानों का टाइम वो 7 बजे का ही है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं दुकानों का टाइम भी बढ़ाया जाए। मैडम ARTO जनरल बस स्टैंड में आए थे, उन्होंने राउंड लगाया पूरा, और कुछ बसों वालों ने भी उनके साथ मीटिंग की, और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम कोशिश करेंगे कि जो बस उधर अंदर से आएगी नए बस स्टैंड से, वो इधर कम से कम 5-7 मिनट रुकेगी, और उससे हमारे जो दुकानदार हैं उनका भी थोड़ा, इधर वाले दुकानदार हैं उनका भी रोज़गार चलता रहेगा। और दूसरा जो हमने गवर्नमेंट के आगे, प्रशासन के आगे अपील की थी कि जो BC रोड का जाम है उसको ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए। उसमें एक तो जो जाम लगता है उसमें सबको सहूलतें मिलेगी, और दूसरा अगर अंदर हमारे इधर कोई चीज़ें आ जाती हैं तो गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू भी मिलेगा और हमारा रोज़गार भी चलता रहेगा। ऐसे किसी की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी सब। आरिसपुर के सलामा चक, कोला, कोठी मंकान, शिया चक और लंगोटिया गांव में लोगों को ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों को लेकर नाराजगी देखी गई है। इन लोगों के मुताबिक यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं वे काफी पुराने हैं, लेकिन इनके चारों ओर आज तक फेंसिंग नहीं लगाई गई है। साथ ही कहा गया कि यहां पर बिजली की जो तारें लगाई गई हैं वे भी झरझर हो चुकी हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जल्द से जल्द इन तारों को बदला जाए। लोगों ने बिजली विभाग से इस और ध्यान देने की अपील की है ताकि समय रहते हादसा होने से बचाया जा सके। बारे ये कहने अं डिपार्टमेंट में कहने कि दबलैट तो लैके तो कोल्डी तक साढ़े बहुत ज़्यादा पुराने ट्रांसफार्मर लगे थे ना, जिहदे आ गया सलामे चक आ गया, कौला आ गया, कोठी आ गया, ममका आ गया, सिंघे चक आ गया, बैनाकाड़ आ गया, लंगोटियां आ गया। असीं डिपार्टमेंट में कहने कि ये आले दुआले जंगले बजे जान, बच्चे भी अगे पिछे खेलते ना, यानी कि जानवर भी लोगों के नहर के उपर चुकते ना, ताकि असीं ये कहना चाहते हैं कि ये यानी कि लाके कोई हादसा ना होए। नंबर 2 ये कि तारां दी भी माली हालत जी बहुत डिपार्टमेंट अगे यही कहने कि उनकी तारां भी बदलियां जान। साडे इत्थे ट्रांसफार्मर लगे ने काफ़ी पुराने ने वैसे, तो उनके मतलब कि जिहड़ी साइडां ना उनके जंगला कोई नहीं बजे दा, बच्चे भी आते हैं सारे, मतलब कि जानवर भी लंघते हैं, कई नुकसान भी होंदे ने। ते असीं डिपार्टमेंट अगे अपील करने कि इनके ट्रांसफार्मर के आले दुआले फिनिशिंग होनी चाहिए। देखो जी, दबलैट होया, कोला होया, सलाम चक होया, कोठी होया, ममका, शिया चक, इतने कितने भी मतलब नहीं हुई दी रोड के उपर नाल लगे दे ने, उहदे नाल मतलब कि बड़े खतरे वाली गल है। इस वास्ते असीं अपील करने कि इनकी मतलब कि थोड़ी अपील करने भी मतलब इहदे जंगलों के जेहड़े बजे जान। साडी यही डिमांड है बिजली वाले डिपार्टमेंट वाले अगे कि जिहड़े ट्रांसफार्मर लगाए गए ने इन्हां दी इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि तारां थले जमीन के नाल लगी दियां ने। ते असीं इहो रिक्वेस्ट करने बिजली वाली डिपार्टमेंट वालियां दे नाल कि कोठी, कोला, चक, छियां ये जिन्ने ट्रांसफार्मर ने ये सारे ट्रांसफार्मर जिहड़े ने ये बेकार ने, क्यों कि तारां थले लड़की दियां ने। कोई दा डंगर आ सकदा, किसी दा बच्चा आ सकदा, किसी दा कुछ भी नुकसान, माली नुकसान हो सकदा किसी दा भी। ते इन्हां दी मेहरबानी कीती जाए, इन्हां दी रिपेयर कीती जाए, इन्हां दे दुआले जंगले लाए जान, क्यों कि किसी दी डंगर दी जान ना जाए, किसी दे बाल बच्चे दी जान ना जाए, क्योंकि ये जिहड़ी सानू बहुत सारी दिक्कत है, ये असीं गौरमेंट दे मीडिया दे मुताबक असीं इन्हां नू ये दिखाना चाहते हैं कि ये जिहड़ी साडियां ये दुख तकलीफां ने ये साडियां दूर करो। बिजली वालियां अगे साडी इहो रिक्वेस्ट है। बड़ी ब्राह्मणा के खड़ा मढ़ाना और अन्य गांव में पानी की समस्या को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बरसात के मौसम में भी लोगों को पीने के पानी की परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहां पर ट्यूबवेल की सुविधा तो दी गई है, लेकिन उसका भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ट्यूबवेल में एक ही मोटर होने की वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये भी मोटर खराब हो जाए तो फिर पानी की परेशानी और बढ़ सकती है। इन लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है और काफ़ी टाइम से ये ट्यूबवेल भी है यहाँ पे, बट पानी की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से सब गांव वाले भी परेशान हैं और किसी को भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। और कभी कभी लाइट्स का भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अंदर मोटरें तो हैं बट वो भी काम नहीं करती हैं और कोई भी यहाँ पे सुनता नहीं है। अगर किसी को बोलो तो वो बोलते हैं कि पीछे से ही कोई हमें बैकअप नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। कब से ये परेशानी आ रही है पानी की खासकर आपको? अभी 3-4 साल से, काफ़ी 2016-17 से आ रही है और तब से ही बोले जा रहे हैं सभी की पानी की दिक्कत है, बट कोई भी सुनने को रेडी नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे पीएचई विभाग से खासकर? हम यही चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई आए यहाँ पे, सुने, देखे कि हाँ प्रॉब्लम क्या है और उसको आगे पहुँचाए जहाँ तक वो कुछ कर सकें। सर इधर पानी की बड़ी दिक्कत है। साढ़े इधर दूर दूर घर न लोकें दे पानी 2-2 महीने नहीं आता। एक ट्यूबवेल इधर 5 ग्रां पानी सप्लाई होंदा है। साढ़े करन कि अगे ज़्यादा साढ़ा नहीं आता। ये परेशानी सर इतने कोई 10 साल की चला दी है। एक कोई मोटर है इतने, ये भी जो खराब हो जाते 2-2 महीने ठीक नहीं होंगी। खूहें का बोलियां लोग पानी पी गुजारा करा दे। साड़ी ये गौरमेंट अगे दरखास्त है कि पानी थोड़ी समस्या हल करना साढ़ा, इतने पानी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। परेशानी है कि एक तो पानी की बड़ी मती ज़्यादा मुश्किल जी साड़ी इतने है वो पानी की है और पानी की समस्या के लोग इन्ने परेशान जिसकी हद कोई नहीं। हाली मैं अज राती की यह गल सनाना कि बाबली ग्रां साढ़ा उपर ये कोई बल्बा लोग आखते कि 1-1000 रुपया देइए पानी स्टा करते हैं। वो पानी सटाइए टैंकी स्टा दे। अस बार एक्शन कोल गया, डबले कोल गया, सारे कोल गया तो यदा कोई चारा करो। एक तो 2 दिन पानी वाली गड्डी इत्थे लाई दे, पानी एक दिन मिलिया वो बाद फिर गड्डियां बंद। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਗੱਡੀ 8 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਮੋਟਰ 8 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਈ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੀ ਕਿ ਗੰਗੇ ਹੋਣੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਕਢਾਈ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਸੜੀ ਦੀਆਂ, मोटर सड़ी जाती, मतलब सड़ी दी कर आती। सुंबली ग्रां बिच पानी गए मेरे ख्याल दे 2 महीने करीब हो गए और वो लोग भी अड़ा दे कि पानी नहीं, कोई जगह मतलब पानी नहीं, वो अड़ा दे, ये अड़ा दे। गुड़ा सारा कदे लगता वो अड़ा दे, भड़ियां नाल, मेघे नाल, सुली टक्की, मतलब सारे एरिया कुदा पानी नहीं है। जनाब ये साड़ा जिहड़ा ये ट्यूबवेल है पीएचई वाले जिहड़ा तैयार किया हा 1999 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਗਵੈਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਲਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਗਿਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫਾ ਦਾ। ਮੈਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, 2001 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਚ ਬਣਿਆ ਤੇ 2021 ਚਲਾ ਮੈਂ ਅਦੂਆਂ ਦਾ ਪੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ में दिखता रहा अज तक इसी बोर की दोबारा ने कढ़िया नहीं है। हूँ इन्हें लास्ट आनी है जिला साड़ी बड़ी फोर्स लगी तो एक दिन आए, आने बाद इन्हें क्या किया कि कोशिश की कि असी कढ़ने साड़ी फार्मैलिटी की और वो वापस चलिए, इस बोर की नहीं कढ़ी सके। लेकिन अभी हमारा क्या हुआ 2016-17 में जहाँ नया ट्यूबवेल जो है वो सेक्शन हुआ, 2 ट्यूबवेल सेक्शन हुए, एक सुंबली के नाम पे, एक खड़ा बढ़ाने के नाम पे। लेकिन जो खड़ा बढ़ाने का नाम पर था ट्यूबवेल वो स्टार्ट हो गया। हमने उनको बोला यार इधर पानी नहीं निकलेगा, कहीं और देख लो, आगे पीछे कहीं अच्छी जगह ढूंढ लो जहाँ पानी निकल जाए, तो हमारे लिए ये एक बड़ी पानी निकल जाए तो हमारे लिए ये एक बड़ी सौगात मिलेगी हमें। तो उन्होंने अपनी मर्जी से यार क्या बात कर रहे हो, हमने पानी निकाल के देना है आपको। लेकिन वो पानी भी नहीं निकला, वो ट्यूबवेल कैंसिल हो गया और उसके बजाय हमें डगवेल भी नहीं। हमने पूरी गवर्नमेंट से अप्रोच लगाया, दिल्ली तक अप्रोच लगाया कि हमें अगर ट्यूबवेल का पानी नहीं मिल सकता है तो हमें कम से कम डगवेल निकाल के दिया जाए, ताकि जितने भी बैकवर्ड लोग रहते हैं इनको नल का पानी नसीब हो सके। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे जंगल में रहते हैं जहां ना तो बिजली पहुंच सकती है ना पानी पहुंच सकता है। लेकिन फिर सोचते हैं कि सरकार बहुत एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन वो कहां लगा रही है हमें ये नहीं पता।
तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।